नमस्कार। मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हमारे पास वाराणसी से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। पहली, गंगा में नाव हादसा और दूसरी, काशी में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़। वाराणसी, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, आज देश दुनिया के करोड़ों भक्तों का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ के प्रभाव के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 40 लाख तक पहुंच गई है, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। हम आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह एक नजर डालते हैं काशी के घाट पर हुए एक दर्दनाक हादसे पर। वाराणसी के महान घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बड़ी नाव ने छोटी नाव को टक्कर मार दी। छोटी नाव में 10 लोग सवार थे, जो हादसे के बाद गंगा में डूबने लगे। गंगा की तेज धारा और ठंडे पानी ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। शुक्र है कि मौके पर मौजूद जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी को सुरक्षित बचा लिया। बताया जा रहा है कि नाविकों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घाटों पर पहले से ही भारी भीड़ है और ऐसे में नावों का सही संचालन एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हम गंगा किनारे थे, तभी देखा कि एक बड़ी नाव ने छोटी नाव को टक्कर मार दी। लोग चिल्लाने लगे और कुछ पानी में गिर गए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। प्रशासन को इस दिशा में और सतर्कता बरतनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। अब बात करते हैं काशी में भक्तों के महाजुटान की। जी हाँ, वाराणसी में इस वक्त 40 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिससे गंगा आरती तक को रोकना पड़ा। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और अन्य प्रमुख घाटों पर भारी भीड़ का कारण प्रशासन ने 31 जनवरी से 5 फरवरी तक गंगा आरती स्थगित कर दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा घाटों तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर तरफ बस आस्था की लहरें उमड़ रही हैं। लेकिन इस बीच व्यवस्थाओं को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भीड़ की वजह से होटलों को से लेकर धर्मशालाओं तक सभी जगहें फुल हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर करीब 5 लाख लोग वाहनों का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि हम यहाँ गंगा आरती देखने आए थे, लेकिन पता चला कि आरती को 5 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर काशी में इतनी भीड़ अचानक कैसे बढ़ गई। इसका जवाब 3 अहम वजहों में छुपा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर काशी में अचानक से इतनी भीड़ क्यों बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की कैंसलेशन। जी हाँ, महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान भगदड़ की आशंका के चलते रेलवे ने प्रयागराज जाने वाली 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इससे बिहार और बंगाल से आने वाली यात्रियों ने काशी में ही रुकने का फैसला किया। दूसरा, प्रयागराज से लौटती भीड़। महाकुंभ के दौरान भगदड़ की स्थिति को देखते हुए प्रयागराज से काशी की ओर आने वाला हाईवे खोल दिया गया है, लेकिन जाने वाले रास्ते को 20 घंटे तक ब्लॉक रखा गया। इससे हजारों लोग बसों और निजी वाहनों से काशी आते पहुंचे रहे। तीसरा, यात्रियों का बदला रूट। प्रयागराज हादसे के बाद कई श्रद्धालुओं ने अयोध्या और वाराणसी की ओर रुख कर लिया। यही वजह है कि वाराणसी के आउटर पर 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां पार्क हैं और प्रशासन को मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर तक का इलाका नो व्हीकल जोन घोषित करना पड़ा। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने 12 विभागों के अफसरों को तैनात किया है। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और कमिश्नर कौशल राज शर्मा समेत 100 से ज्यादा अधिकारी सड़क पर खुद व्यवस्था देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के चारों ओर केंद्रीय सुरक्षा बल पीएसी और पुलिस के 500 से अधिक जवान शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं।
यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए काशी में 55 जगहों पर बैरिकेड्स की गई है और पुलिस ने 10 प्रमुख पॉइंट तय किए हैं जिनसे होकर भक्तों को मंदिर तक जाने की अनुमति दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को सुव्यवस्थित रखा जाए और किसी भी प्रकार की भगदड़ ना हो। गंगोत्री सेवा समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन की ओर से किए गए बदलावों को स्वीकार करें और धैर्य बनाए रखें। समिति ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होते ही गंगा आरती फिर से शुरू की जाएगी। काशी की गंगा आरती न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। इसलिए प्रशासन और श्रद्धालुओं का कर्तव्य है कि व्यवस्था बनाए रखने में सबका सहयोग करें। तो काशी इन दिनों आस्था, भक्ति और भक्तों की भारी भीड़ का एक संगम बनी हुई है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी अपील है कि अगर आप काशी जा रहे हैं तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और संयम बनाए रखें। इसी के साथ आज का विशेष प्रसारण में इतना ही। बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ, जहां हम आपको हर बड़ी खबर से जोड़े रखते हैं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।